देखिए एक और अद्भुत आशीर्वाद, खुशहाली हिमांशु गहलोत, पाली राजस्थान से। आपको पीसीओडी बताई थी, 1-0 नहीं बन रहे थे और आप धाम पे आई थी, 2-3 बार आई थी और आपको 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया लगभग। तो आप 6 महीना पॉजिटिव है, बच्चे की धड़कन वगैरह सब कंप्लीट बताए। पहले तो धड़कन नहीं आई थी, फिर डॉक्टर ने मेडिसिन स्टार्ट की। उस समय मैं आरती रोज़ करती थी और उसके बाद धड़कन आ गई। और अभी सोनोग्राफी कराई तो उसमें बच्चे की हलचल वगैरह सब नॉर्मल आ रही है। तो क्या पहली बार पॉजिटिव आया? हाँ, पहले बार 3.5 सालों में पहले बार ही पॉजिटिव आया। यहाँ पे भी तुम्हें 3 बार आना पड़ा, तो क्या ये डर नहीं लगा मैं यहाँ से भी न रह जाऊँ? एक बार लगा था ऐसा, फिर मैंने ना एक पैर पे खड़े होकर आरती स्टार्ट कर दी। मैंने कहा अब आप ही रिज़ल्ट दोगे। यहाँ पे आई थी, डेट निकली हुई थी मेरी, तब यहाँ पे आके चेक किया, तब उस समय मेरे नेगेटिव आ गया था। उस समय मैं रोई थी, तो मुझे लगा ऐसा नहीं उम्मीद टूट जाए। मैं सासू जी ने कहा था कि यहाँ का इलाज कर रहे हो तो एक बार मेडिसिन एम्स हॉस्पिटल का भी इलाज कर लो। और मैं खुद नर्स हूँ, मैंने नर्सिंग कर रखी है, फिर भी मैंने वहाँ पर मैंने कहा नहीं, मैं लूँगी तो यहीं का इलाज लूँगी। तो मैं फिर एक पैर पे खड़े होकर आरती की और मैंने कहा देखो सब कह रहे हैं इस बार आप कर देना कैसे भी करके। तो फिर मेरी डेट आई नहीं, फिर मैंने टेस्ट किया तो उस समय पॉजिटिव आ गया। आप मेडिकल स्टाफ हो, क्या आपको पूरा ये उत्तम भाव हो गया कि ऐसा करने से हो जाएगा? मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों को देखा है और मई में आपका वीडियो आया था मेरे पास। मैं यहाँ पे जुलाई में आई थी, सबसे ज़्यादा मेरी सिस्टर मुझे वीडियो भेज रही थी। उसका सबसे ज़्यादा विश्वास यहाँ पे था कि कहीं से नहीं होगा, यहीं से होगा तेरे, तू मेरे साथ चल एक बार, तेरे यहीं से ही होगा। और अभी वो वहाँ पे खड़ी है, वो कभी की मतलब बारिश में भी भीजती रही और आरती सुनने के लिए कि नहीं यहीं से ही होगा तेरे। एक बार इलाज तो मैंने बहुत कराया था, शादी के बाद से इलाज स्टार्ट हो गया था। मेरी और मेरी ननंद की शादी साथ में हुई थी, उनके बच्चा है वो 1.5 साल का है, मेरे हुआ नहीं था। तो सब जगह बातें चल रही थी कि हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। सारे टेस्ट भी कराए तो मुझे पीसीओडी बता दी, डॉक्टर ने कहा लगेगा भी नहीं बच्चा। सिस्टर को बुलाओ, कहाँ है? तो सिस्टर क्या करते हैं? ये है ना राजपूती बाजूबंद जो होते हैं ना, बनाते हैं, जो राजपूत के लोग पहनते हैं, वो ये खुद अपने हाथों से बनाती है। तो इसने वीडियो देखा और इसने कहा तेरा जो भी खर्चा होगा वो सब मैं कर लूँगी, तो बस मेरे साथ चल जा। 3 बार ये मेरे को यहीं पे लेके आई और अभी भी ये रो रही थी खड़े खड़े कि बस मेरी बहन के पॉजिटिव आ गया। इतना आत्मविश्वास तुम्हें था तो बार बार मोटिवेट करती रही बहन को। हमारे पास में भी है ना, जून में ही आया था वीडियो और उसके 10 दिन बाद मैं इसको लेके आ गई थी यहाँ पे। और पॉजिटिव मेरे को पक्का, इसने फिर भी किसी ने भी बोला हो पर मैंने कहा तेरे को यहीं से ही मिलेगा, तू विश्वास रख। जैसे 3 साल में यहाँ पे आने से पहले कितने समय तक इलाज लिए थे? मैंने 3 साल शादी के बाद से इलाज स्टार्ट कर दिया था, 2-3 महीने बाद। क्यों, मेरी हेल्थ थी, डॉक्टर ने पहले ही कहा था, शादी से पहले मुझे पीसीओडी थी। तो उस समय डॉक्टर ने कहा था, नर्सिंग स्टाफ हुई था, पता था मुझे प्रेगनेंसी मुश्किल से लगेगी। तो मैंने शुरू से ही स्टार्ट रखा इलाज, पर नहीं हुआ। 2-3 डॉक्टर को भी चेंज किया, फिर भी नहीं हुआ। किसी ने तो इंजेक्शन हफ्ते हफ्ते वाले इंजेक्शन लगा दिए थे प्रोजेस्ट्रॉन के, कि वो इंजेक्शन लगाने से क्या पता प्रेगनेंसी लग जाए, पर उस समय भी नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने मेडिसिन रखी और यहाँ पे भी 3 बार आना पड़ा, फिर भी मैंने कहा नहीं यहाँ होगा तो यहीं से होगा। इस बार तो मैं रोने लग गई थी, मैंने कहा हो नहीं रहा है, मेडिसिन वो दवाई ले रही हूँ फिर भी। तो फिर मैंने कहा इस बार है ना 1 महीने मैं और मेरी मम्मी और ये हम तीनों, मैं अपने ससुराल थी, मम्मी और ये अपने घर से 5-5 बजे उठ के दिया बत्ती करते थे एक पैर पे खड़े होके। फिर जाके पॉजिटिव आ गया। मजबूर कर दिया मालिक को। मजबूर कर दिया। 3 जगह से लगाएंगे तो किसी न किसी का तो सुनेंगे। बिल्कुल। मैं अपने घर भी नहीं जाती थी, मुझे वो रहता था कि अगर मैं घर चली गई तो इनकी मेडिसिन कौन दे पाएगा, कोई दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये खुद भूल जाए। तो मैं ससुराल में रह के ये ध्यान रखती थी कि मेडिसिन ये भी टाइम पे ले और मैं भी टाइम पे लूँ। इस धाम से जो हो रहा है, क्या ये कितना बड़ा वरदान है बहनों के लिए? सच में वरदान है। और जो नहीं मानता उनकी बात अलग है। कोई कहता है 6 महीने आ रहे हैं यहाँ पे, अभी कुछ हुआ नहीं है। मैंने कहा मेरे को 1 साल हो गया है, जुलाई से आ रही थी और जुलाई हो गया और होगा, 100% होगा। यहाँ पे विश्वास रखोगे तो पक्का होगा। विश्वास टूटने नहीं दिया तुमने?
और जैसे मैंने साथ दिया तो जो हमारे जिया जी हैं उन्होंने भी साथ दिया कि तू चिंता मत कर, जो जिसको जो बोलना है बोलने दे, मैं तेरे साथ हूँ। और यहाँ पे आना जाना, ऑफिस की छुट्टी लेना, तो उन्होंने बराबर हमारा सपोर्ट किया इस चीज़ में। आपको जैसे मेडिकल में डॉक्टर ने देखा तो हेल्थ इशू नहीं बताया कि आपकी हेवी बॉडी है, उन्होंने बच्चा नहीं लगने? हाँ, उन्होंने कहा आपकी हेल्थ ज़्यादा है, इसलिए आपके प्रेगनेंसी नहीं लग रही कि आप वेट लॉस करो। तो मैंने वेट लॉस की मेडिसिन भी स्टार्ट की, जिम वगैरह स्टार्ट किया, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और यहाँ पे आने के बाद तो मैंने ऐसे कुछ किया भी नहीं। मैं आपको बता दूं, अपने गुजरात की एक सेजल गांधी है, अमेरिका में है, वो यहाँ आई थी। उसका वजन 125 किलो है, उसका बॉडी वेट, और वो 3rd महीने में पॉजिटिव हो गई, उसके बच्चा हो गया है अभी। 125 किलो वजन है उसका पूरी बॉडी का। वो अमेरिका से यहाँ आई थी और 3 महीने का एक साथ आहार लेके गई थी। घर में दादी, उनकी माताजी, उनके पूरा परिवार आरती कर रहा था। पॉजिटिव आया और पहले गुड़िया थी उनके 14 साल की, उसके बाद बच्चा हुआ है। और उन्होंने 2-3 IVF अमेरिका में भी करवाए, नहीं हुआ उनको। तो वजन का इशू कहाँ है ही नहीं। वजन का इशू होता तो आपको 20 किलो वजन घटाना पड़ता। मेरी सिस्टर है एक, उसकी भी शादी हुई और वो मुझसे भी ज़्यादा हेल्थी है। उसकी शादी होते ही उसके बच्चे लग गए और उसके तो अब 2 बच्चे हो गए। और फिर भी मुझे डॉक्टर ये कह रहे थे कि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा। मैंने उसके लिए भी मैंने सोचा सब चीज़ छोड़ देते हैं, वेट लॉस हो जाए तो उससे भी प्रेगनेंसी लग जाए। फिर नहीं होता दिखा। फिर इसने मेरे को ये कंटिन्यूसली आपके वीडियो भेजते हैं और आज भी मम्मी आपका कोई भी वीडियो आता है, मम्मी सिस्टर ये मुझे तीनों ही सबसे पहले वीडियो भेजेंगे, एक वीडियो देख लेना, आरती सुन लो। और मेरे घर पे तो वो मैं हॉस्पिटल जाती थी, मॉर्निंग में मेरी ड्यूटी थी, तो वो मैं घर से बैठी हूँ तो मैं हेडफोन लगा के आरती सुनते सुनते जा रही हूँ और वापस आते हुए भी आरती सुनते सुनते आ रही हूँ। मैं दिन रात आरती सुनती थी उस समय। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। मिलना चाहेंगे बच्चे के साथ एक बार फिर से पूरे परिवार से। बोले सच्चे दरबार की।